हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। आपका क्वेश्चन है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। आपका क्वेश्चन है, भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो याद रखिएगा 25 वर्ष है। कितना है, तो 25 वर्ष है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा 1952 में हुआ। कब हुआ, तो 1952 में हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसद की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो याद रखिएगा कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। आपकी क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा तारापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आप क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर था। तो 8 नंबर यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आपका क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो याद रखिएगा मिश्रित है। कैसी है, तो मिश्रित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि 3 नंबर में है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। आपके क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो याद रखिएगा पुर्तगाली था। कौन था, तो पुर्तगाली था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1984 में भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। आपका क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो बताइए कमेंट करके किसका हुआ था। तो याद रखिएगा मिथाइल ऑक्साइड का हुआ था। किसका हुआ था, तो मिथाइल ऑक्सोसाइनेट का हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चेका क्या था। आपका क्वेश्चन है, चेका क्या था। तो याद रखिएगा पुलिस दस्ता था। क्या था, तो पुलिस दस्ता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। किस राज्य में होता है लौह उत्पादन सबसे अधिक, तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। बताइए कमेंट करके कब किए थे। तो याद रखिएगा 1915 में किए थे। कब किए थे, तो 1915 में किए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपके क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण बताइए इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा एटीएम कार्ड है। कौन है, तो एटीएम कार्ड है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल है। तो बताइए क्या है। तो चावल खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा चावल खरीफ फसल है। यहाँ पे आपका
ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। आपका क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। और साथ में ये भी क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो चीन में हुई थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बताइए, इनमें से क्या है। तो याद रखिएगा वर्षा की अधिकता से आने से नदियों में बाढ़ आ जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।